तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है 5 अक्टूबर और टाइम है अभी सुबह के 2:44। और हमारी मैडम साहिबा जो थी बहन, वो हो गई थी रेडी, क्योंकि आज इनका जो था आसाम पुलिस का रनिंग था। तो इस वजह से ये थी थोड़ी बेचैन सी। और सुबह 2 बजे ही इनका आँख खुल गया था। और आँख खुल के जो थी ये मैडम इस रूम से उस रूम जो थी टहल रही थी और बहुत बेचैन सी थी। ऐसा तो सबके साथ होता है, बेचैनी तो सबको ही होता है जिस दिन उनका इंटरव्यू वगैरह कुछ भी होता है ना। ये तो कॉमन सा बात है। अब जो थी मैं भी अपने बहन का बेचैन सा चेहरा देखकर मैं भी उठ गई थी। मैं उठ के सीधा अपने भाई के पास गई, भाई उठ जा, उठ के इसको पहुंचा दे। तो भाई बोल रहा था कि एक बार चेक कर ली न्यूज़ वगैरह, कहीं 4 अक्टूबर की तरह इसका भी पोस्टपोन ना हो गया हो। तो मैंने एक बार न्यूज़ वगैरह चेक किया, न्यूज़ वगैरह में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं था। तो मैंने बोला सब ओके हैं, तुम लोग जा सकते हो। तो इन लोग रेडी हो गए थे और भाई भी लगभग तब रेडी हो गया था। और 4 अक्टूबर का रनिंग पोस्टपोन होने का कारण था बैड वेदर की वजह से, और फील्ड का कंडीशन भी शायद सही नहीं था, तो कैंसिल किया गया था। बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब इन लोग हो गए थे रेडी और भाई भी लगभग रेडी होके हेलमेट वगैरह ले रहा था। तो तब जाके हमारी मम्मी साहिबा उठी, उठ के मम्मी बोली कि रुक, दही शक्कर खा के जा और जो भी करना अच्छा करना। तो मम्मी चली गई थी किचन और हमारी मैडम साहिबा जो जो थी जाने से पहले अपने डॉगी यानी इंस्टा को टाटा बाय बाय बोल रही थी और उसको किसी विसी कर रही थी। और फिर उसके बाद मैडम जो थी एक बार बाहर जाके वेदर चेक कर रही थी, कहीं बारिश गिरना स्टार्ट तो नहीं हो गया। तब तक मम्मी फिर से दही शक्कर जो थी मम्मी लेके आ गई थी। और मेरा भाई बोल रहा था मुझे कि सुबह सुबह वीडियो मत बना तो मैं फिर भी लगी हुई थी, वीडियो बना रही थी और बहन को बोल रही थी बेस्ट ऑफ लक, डरना मत, नर्वस मत होना, अपना बेस्ट करना। फिर तब मम्मी पीछे से आई, मम्मी पीछे से आके मतलब दही और शक्कर बहन को खिलाया, बहन का मुंह मीठा किया। और फिर हम लोगों ने बहन को टाटा बाय बाय बोला। और मम्मी जो थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया कि नहीं बहन को पूछ रही थी। तो बहन ने बोला हाँ मैंने लिया है। और उसके बाद भाई बहन जो थे चले गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मुझे बहन ने 1-2 वीडियो सेंड किया था, मतलब कितने मतलब भीड़ थे वो दिखाने के लिए। तो लगभग इतने सुबह के टाइम भी बहुत लोग आ चुके थे और सुबह में कुछ भीड़ जो था इतना था, लड़कियों का बहुत भीड़ था। और फिर भी बारिश जो था थोड़ा थोड़ा टिप 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 बरस ही रहा था। और बहन और भाई के जाने के बाद हम लोग फिर से सो गए थे, क्योंकि टाइम जो हुआ था 3:30 सुबह के। तो हम लोग थोड़ा सो गए थे और सोने के बाद सुबह उठे तो आज का काम जो था मेरा थोड़ा डबल होने वाला था, क्योंकि आज बहन नहीं थी तो बहन का हिस्से का काम भी मुझे करना था। तो उस वजह से मैं सुबह उठ के फटाफट फटाफट अपना काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि आज बहुत सारा काम मुझे करना था और प्लस मुझे मार्केट भी जाना था। और मार्केट जाने के लिए फिर मैं नहा वहा के रेडी हो गई थी। आज मैं जाने वाली थी हमारे यहाँ का मतलब फ़ेमस मार्केट लोखरा बाज़ार। एंड लुक एट हियर माय पिंपल्स, जो कभी जाने का नाम ही नहीं लेता। और मैं चल पड़ी थी बाज़ार जाने के लिए अपने चाचा चाची के साथ। और हियर इज़ आवर विलेज सरकारी स्कूल, और ये था हमारा मतलब वेजिटेबल मार्केट जहाँ से हम लोग वेजिटेबल्स लेते थे। और इसके बाद यहाँ से हम लोग ने टमटम पकड़ा, फिर टमटम से हम आधे रास्ते में गए, आधे रास्ते से फिर से हम लोग ने ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ के हम लोग सीधा पहुँच गए थे लोखरा बाज़ार। एंड आप देख सकते हैं लोखरा बाज़ार का हालत, इतनी बारिश में भी इतना भीड़, बाप रे बाप क्या ही बोलूँ। और भीड़ क्यों ना हो, मतलब पूजा का सीज़न जो है दुर्गा पूजा, और सभी लोगों को कपड़ा लेना था। और हम लोगों ने भी मतलब भाई का जो था हम लोग ने अभी तक शॉपिंग कर लिया था। फिर भाई जो था यहाँ पे जूता देख रहा था, तो हम लोग यहाँ जूता की दुकान पे आए थे। जूते की दुकान में भी मतलब इतना भीड़ था। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे कुर्ती की दुकान पर, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भैया का जितना भी कुर्ती का कलेक्शन था मुझे सच में बहुत पसंद आया था, क्योंकि भैया ने मोस्ट ऑफ द कुर्तीज़ जो थे उनके कॉटन के थे और प्राइस भी जो था उन्होंने बहुत ही सस्ता रखा था, ओनली 500 में। यार आपको कहाँ पर मिलेगा प्योर कॉटन का कुर्ती। तो इसीलिए मैंने तो उठा लिया था कुर्ता यहाँ से, मतलब सस्ते का माल बस्ते में बोलते हैं ना, तो वही चीज़ मैंने किया था। बट मैं भैया से बार बार एक ही बात पूछ रही थी, भैया कहीं इस कलर का मतलब इस कपड़े का कलर वगैरह तो नहीं जाएगा मतलब एक वॉश करते ही। तो भैया मुझे बोल रहे थे आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो आप फिर से मतलब कुर्ती वापस लेके आ सकती हैं बोल के भैया मुझे बोल रहे थे। तो मैं और भी कुर्तीज़ जो है भैया को दिखाने के लिए बोल रही थी, तो हम और भी कुर्तीज़ वगैरह देख रहे थे। कपड़ा भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग देख रहे थे, मेरी चाची और मैं चेक कर रहे थे कि मतलब कैसा है कपड़ा। और अब जो था हमारा ऑलमोस्ट कुर्ती का शॉपिंग हो गया था। फिर कुर्ती वगैरह हम लोग ने लेके हम लोग चले गए थे। और इसके बाद मैं बैग्स देख रही थी। बैग्स मुझे ख़रीदना तो नहीं था बट ऐसे ही देख रही थी।
वर्क देखिए आप, बैग का कलेक्शन भी देख सकते हैं। इतना प्यारा, इतना सारा बैग जो था बहुत ही सुंदर सुंदर आया था। जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था वो बैग्स भी आए थे, आप देख सकते हैं। और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बैग भी थे, ये देखिए बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पर स्टार्टिंग रुपीज़ था 250 से स्टार्ट था। और छोटे बच्चे के जो बैग थे वो 100 रुपीज़ के भी थे कोई कोई। बट ये वाला पाउच आप देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पर मैं अपना पेंसिल, रबर, पेन वगैरह सब कुछ रख सकती थी। और ये रहा मेरा फेवरेट कलर। और एक बैग था जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, सिल्वर कलर का। तो मैंने भैया से पूछा था, तो बोलिए ना पहले। 950। और ये बैग जो था मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन भैया ने 500 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया था। मैं 500 में लेने नहीं वाली थी, तो मैं भैया से और थोड़ा बार्गेनिंग करी थी, लेकिन भैया ने किया नहीं, तो मैंने वो वाला बैग नहीं लिया। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगी तो वो वाला बैग ज़रूर लूँगी। और लुक एट हियर, यहाँ पर क्लिप और रबर बैंड की दुकान पर भी बहुत भीड़ था। और मेरे चाचू को लेना था बेल्ट, और वो बेल्ट देख रहे थे। और मैं यहाँ पे देख रही थी टोपी और चश्मा वगैरह देख रही थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे चूड़ियों का भी सेट लगा हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर चश्मा जो मैंने भैया से पूछा था, तो बोल रहे थे कि स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से हैं बोलकर। रेट पूछा था तो आप सुन सकते हैं 100 से। यार ऑनलाइन का ज़माना है आजकल, ऑफ़लाइन लेता कौन है। मैं तो बस प्राइस पूछ रही थी भैया लोगों से कि कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा। फिर हम लोग ने खाया यहाँ पर ग्रीन मटर वाला चना, जो कि 10 रुपीज़ में मतलब बना के देते हैं। तो हम लोगों ने ये खाया। फिर ये खाने के बाद हम लोग का सब्ज़ी मार्केट करना था वाला साथ में। बोला तो ये कुछ मूली है पत्ता? सब्ज़ी मार्केट सीना लाई। देसी देसी क्या? देसी मतलब मांस में खाता है। अच्छा, मीट में खाता है ये वाला। और ये वाला लाल पत्ता, लाल वाला। और ये सरसों मैं का। जो थी भैया से ऐसे ही जो सब्ज़ी का नाम नहीं पता था, दुकानी भैया से पूछ रही थी और बात कर रही थी। और देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, वाइट बियर बनाने वाला दवाई। इससे जो है वाइट बियर बनता है। तो मैं वही देख रही थी और आंटी लोग से पूछ रही थी। और फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। फिर हम लोग ने लिया एप्पल जो हम लोग को 120 करके पड़ा, ये छोटा वाला एप्पल, जो कि बहुत ही टेस्टी था। फिर हम लोग ने वहीं पर खाकर भी देखा, चख कर भी देखा, बहुत स्वादिष्ट था, मतलब मीठा था बहुत। और अब हम बढ़ गए थे आगे। अब हम लोग को घर जाना था। घर जाने से पहले ये देख सकते हैं आप, ये मतलब यहाँ पर मेला भी लगता है, तो मेला का सामान, झूला वगैरह आके मतलब भैया लोग जो थे लगा रहे थे, झूला वगैरह सेट कर रहे थे। फिर हम लोग घर जाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा भूख लगा था, तो हम लोग पास के स्टॉल पर घुस गए थे। हम लोग ने वहाँ पर चाउमीन और मोमो खाया। फिर अब आप मिलिए मेरी बहन से। हम लोग निकल गए थे, हो गया था शाम। तो देखिए मैं किससे मिल रही हूँ। तो राम्रो गरिस् नि त त्यही भएर। ल ल लु लु हिँड बसेर खानुपर्छ। चल चल। दिस फर यू माई सिस्टर। ल न। थैंक यू। तो आज आपको रनिंग पास करके कैसा फील हो रहा है? बेस्टी, हाँ? मुझे बहुत खुशी फील हो रहा है। अच्छे से और रामी भन्न बाजन। मुझे बहुत खुशी फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिन से जो मेहनत कर रही थी वो मेहनत का रंग दिखा बस। अब तो आपको पता ही हो गया होगा, मेरी बहन का रनिंग जो था अच्छा किया उसने, तो वो मतलब पास होके निकल गई है। अब 2 महीने बाद उसका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। पता नहीं रिटन एग्ज़ाम में क्या करेगी, जो भी करेगी अच्छा करेगी, मेहनत कर रही है उसके लिए। और दैट्स ऑल टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक में फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।